भारत सरकार के सौजन्य से पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्र नगर उत्तराखंड में महिलाओं के विरुद्ध अपराध विषय पर 3 सेमिनार आयोजित किए जा चुके हैं। चौथा सेमिनार 28 जनवरी 2020 को शुरू हो रहा है। उसी संदर्भ में इस मूवी का निर्माण किया गया है। इस मूवी के निर्माण का उद्देश्य विवेचना में सुधार लाना तथा समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बारे में जागरूकता लाना है। तो इन 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस मूवी का निर्माण किया गया है और ये मूवी आपके सामने प्रस्तुत है। कंट्रोल रूम से पुलिस से संबंधित कोई सहायता। वर्तमान समय में आज हमारे देश, प्रदेश और शहर और गांव में महिला सुरक्षा और इनके प्रति जागरूकता सबसे बड़ी जरूरत है। घर की 4 दीवारी हो, बाजार हो, शिक्षण संस्थान हो या दफ्तर, हर जगह महिलाओं को कई चुनौतियां मिलती हैं, जिनमें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में जागरूकता, सक्रियता और कानून का साथ महिलाओं का सबसे बड़ा संबल बनता है। महिला आंदोलन से जन्म लेने वाला पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, ये भूमि वीरांगनाओं की भूमि है। राज्य निर्माण का आंदोलन रहा हो या दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला चिपको आंदोलन, पहाड़ की महिलाओं ने हमेशा सामाजिक जागरूकता के लिए देश में खास भूमिका निभाई है। महिलाओं की इसी भूमिका को राज्य में और अधिक मजबूत और प्रभावशाली बना रही है उत्तराखंड की मित्र पुलिस की सशक्त टीम। ये उत्तराखंड की पुलिस ज़रूर फ्रेंडली है। ऐसे एज कंपैरिजन आप और स्टेट्स की पुलिस देखें, वो थोड़ा उनका रूड बिहेवियर होता है और के मतलब अगर आप उनसे इंटरैक्ट करते हो तो उत्तराखंड जो है वो लड़कियों के मामले में बहुत ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि वहाँ यहाँ की जो पुलिस है ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है एज़ कम्पेयर टू द उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट्स। हमारा जो जीवन व्यतीत होता है इस बात पे बहुत एक शांति से बीतता है कि हमारे पीछे कोई है और हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे पीछे उत्तराखंड की पुलिस है, उत्तराखंड की मित्र पुलिस है। उत्तराखंड में प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन और यूथ स्टूडेंट्स की संख्या अच्छी खासी है। देश भर से लड़कियां यहाँ क्वालिटी एजुकेशन के लिए आती हैं। लिहाजा उत्तराखंड की मित्र पुलिस बेहद संजीदगी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए समाज के हर वर्ग को जागरूक करने का अभियान चला रही है, क्योंकि राज्य पुलिस का मिशन ही है महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर जीरो टॉलरेंस। भारत सरकार और हमारी राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि महिलाएं हमारे यहाँ प्रदेश में बहुत ज़्यादा सुरक्षित हों। इस सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए प्रशिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण में हम लोग अपने पीटीसी नरेंद्र नगर उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी को, जो मिडिल लेवल के ऑफिसर्स हमारे होते हैं, उनको हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि विवेचना जो है काफ़ी गुणवत्तापूर्वक हो और इस प्रकार से हो कि उसमें एक्यूज्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले, ताकि माहौल एक ऐसा समाज में बने कि महिलाएं जो है हमारे समाज में सुरक्षित हैं और देश के विकास में वो अपना बराबर का भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए 4 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन पर चलते हुए उत्तराखंड पुलिस महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने में लगातार कामयाबी हासिल कर रही है। आइए जानते हैं वो अहम बिंदु क्या हैं। पहला कदम, कानूनी उपाय से महिला अपराधों पर लगाम। त्वरित एफआईआर दर्ज करना, निष्पक्ष जांच, समयबद्ध कार्यवाही, ठोस पैरवी, गवाहों को समय से न्यायालय में पेश करना और अपराधियों को सजा दिलवाना। दूसरा कदम, परंपरागत उपाय। कॉलेज और स्कूलों के आसपास पुलिस गश्त व्यस्त हो या सुनसान सड़कों पर पिकेट की तैनाती, गश्त, बाजार, मेला और त्योहारों में गश्त, संदिग्ध अपराधियों की निगरानी, जमानत और पेरोल पर रिहा हुए अपराधियों पर निगरानी, गुंडा एक्ट की कार्रवाई। तीसरा कदम,
जागरूकता अभियान, सामाजिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की कार्रवाई की रोकथाम करना, स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले में रहने वाली महिलाओं को इस तरह से जागरूक करना, अगर उनका उत्पीड़न कहीं भी हो रहा हो तो वो उसकी जानकारी दे सकें। पुलिस को संवेदनशील बनाना, पुलिस को जब इस तरह के उत्पीड़न की जानकारी प्राप्त होती है तो तत्काल एफआईआर दर्ज कर विधि के अनुसार कार्रवाई की जाए। जांच पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो और इस तरह के अपराध पर संवेदनशीलता दिखाई जाए। उत्तराखंड पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का ही असर है कि बीते सालों में लगातार महिला अपराधों में कमी आ रही है। आइए एक नजर डालते हैं वर्ष 2018-19 के आंकड़ों पर। वर्ष 2018 में शील भंग के 427 मामले रजिस्टर्ड किए गए, वहीं वर्ष 2019 में ये घटकर 411 हो गए। अपहरण के मामलों की बात करें तो वर्ष 2018 में 283 मामले दर्ज किए गए, वहीं वर्ष 2019 में ये घटकर 254 हो गए। दहेज मृत्यु के मामलों में वर्ष 2018 में 57 मामले दर्ज हुए, जबकि वर्ष 2019 में घटकर 49 हो गए। छेड़खानी के मामले वर्ष 2018 में 56 दर्ज किए गए, तो वर्ष 2019 में ये 35 दर्ज हुए। महिलाओं के प्रति अनैतिक व्याभिचार मामलों में वर्ष 2018 में 24 मामले दर्ज हुए थे, वहीं वर्ष 2019 आते आते ये घटकर 8 हो गए। वहीं महिलाओं के प्रति आईपीसी की अन्य धाराओं में वर्ष 2018 में 633 मामले दर्ज हुए, वहीं वर्ष 2019 में ये घटकर 546 हो गए। हालांकि कुछ मामलों में मामूली बढ़ोतरी भी देखी गई। वर्ष 2018 में हत्या के 43 मामले रजिस्टर्ड हुए, जबकि वर्ष 2019 में ये बढ़कर 54 हुए। 498A आईपीसी की धाराओं के तहत वर्ष 2018 में 474 मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2019 में इनकी संख्या 493 हो गई। बलात्कार, वर्ष 2018 में बलात्कार के 437 मामले दर्ज हुए, वहीं वर्ष 2019 में ये मामले बढ़कर 464 हो गए। एसिड अटैक, वर्ष 2018 में एसिड अटैक का 1 मामला रजिस्टर्ड किया गया, जबकि वर्ष 2019 में 2 मामले दर्ज किए गए। चेन लूट स्नैचिंग, वर्ष 2018 में चेन स्नैचिंग के 34 मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किए गए, जबकि 2019 में ये मामले 36 हुए। वर्ष 2018 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का जहां एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ था, वहीं वर्ष 2019 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का 1 मामला दर्ज किया गया। तो स्पेशली जो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो हम लोग बहुत सेंसिटाइज हैं। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उन्होंने भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमें सेंसिटाइज किया हुआ है। हमें अपने मित्र पुलिस होने पर गर्व है और फक्र महसूस होता है कि हमें मित्र पुलिस के माध्यम से लोग पहचानते हैं। जो कांस्टेबल का बेसिक कोर्स है वो 9 महीने का कोर्स होता है। इसी तरह सब इंस्पेक्टर का जो बेसिक कोर्स है वो 12 महीने का होता है और डिप्टी एसपी का 12.5 महीने का। ये कोर्स हम 2 भागों में विभक्त रखते हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर में लॉ से संबंधित जितने विषय हैं उनकी जानकारी दी जाती है, और आउटडोर जिसको बाह्य कक्ष भी कहते हैं उसमें ट्रेनीज को पदादी प्रशिक्षण जिसको फुट ड्रिल कहते हैं, वेपन प्रशिक्षण जिसमें वेपन की जानकारी और फायरिंग, फील्ड क्राफ्ट, पुलिस प्रशिक्षण और फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एफिशिएंसी, स्पोर्ट्स आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जागरूकता के लिए ये भी जरूरी है कि आप जाने आखिर क्या है महिला अपराध और उनकी धाराएं। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें, धारा 294, 509 आईपीसी। महिला की लज्जा भंग करना, धारा 354 आईपीसी। बलात्कार, 376 आईपीसी। अप्राकृतिक यौनाचार, धारा 377 आईपीसी। बालिकाओं, बालकों का यौन उत्पीड़न, हमला आदि, पॉस्को एक्ट। दहेज की मांग करना, उत्पीड़न करना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, धारा 498A आईपीसी। दहेज मृत्यु, धारा 304B आईपीसी। अवैध गर्भपात करना, 312 आईपीसी। महिलाओं का वेश्यावृत्ति के लिए क्रय विक्रय करना, व्यापार आदि, धारा 370, 372, 373 आईपीसी। अनैतिक व्यापार अधिनियम। महिलाओं के चित्र में अभद्र प्रदर्शन, स्त्री अशिष्ट रूपण आदि, बाल विवाह अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, अश्लील साहित्य, आईटी एक्ट। उत्तराखंड की मित्र पुलिस के द्वारा महिला इच्छुक ब्यूरो का निर्माण इसीलिए किया गया है
ताकि जो महिलाओं को अगर कोई गलतफहमी है या उनके रिलेशनशिप में दरार आ रही है तो यहाँ पर बैठकर उनकी बातों को बखूबी सुना जाए और उन्हें ये एहसास भी ना हो कि ये थाने का एक डरावना माहौल है और वो अपनी बातें नहीं कह सकती हैं, ताकि वो बिल्कुल बेझिझक होकर अपनी बातों को रखें। और ब्यूरो का काम ये है ताकि उन्हें समझाए और रिश्तों को टूटने से बचा सके। जब भी कोई महिला का कॉल आता है उसको हम बहुत ही इमरजेंसी, जो कि यहाँ पर एक हमने इवेंट बना रखे हैं अलग अलग, तो इमरजेंसी इवेंट में डालते हैं उसे, जो कि नज़दीकी पुलिस महिला क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जैसी कॉल देखती है उसका रिस्पांस जल्द से जल्द करने की कोशिश करती है, ताकि महिला को ज़्यादा वो ना हो प्रॉब्लम। प्रायोरिटी सबसे पहले महिला होती है। आज महिलाओं का काम केवल घर गृहस्थी संभालने तक ही सीमित नहीं है, वो अपनी उपस्थिति हर क्षेत्र में दर्ज करा रही हैं। लिहाजा महिला सशक्तिकरण के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है उनकी सुरक्षा, जिसके लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार नए और प्रभावशाली कदम भी उठाती है, क्योंकि जिस समाज में एक घटना होने के बाद महिला सुरक्षा के लिए आवाजें बुलंद होती हैं, उसी समाज से हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को सुरक्षा भी देनी होती है। ये हमारी उत्तराखंड मित्र पुलिस की संवेदनशील सक्रियता का ही परिणाम है कि देश में महिला सुरक्षा में उत्तराखंड का शानदार मुकाम बना हुआ है। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारा 112 है, 1090 है, जिसमें महिला संबंधी अगर कोई अपराध या महिला की कोई शिकायत आती है तो उसको भी हम त्वरित रूप से बिल्कुल इमीडिएट, ताकि हम उनको रिस्पॉन्स और रिलीफ प्रोवाइड कर सकें, ये भी हमारी जो है एक पहल और हमारी कोशिश रहती है। उत्तराखंड में मेरे ख्याल से अगर कहा जाए तो टीम हमारी बहुत ही अच्छी है, यंग फोर्स है, सेंसिटिव फोर्स है, और जनता की जो समस्याएं आती हैं या महिलाओं संबंधी कभी भी कोई अपराध होता है तो उसके त्वरित निस्तारण हेतु सभी जो है वो प्रयासरत रहते हैं। उत्तराखंड अपराध पीढ़ी योजना 2012 के अंतर्गत जितने भी ये 376, 354 एसिड अटैक के जो भी मामले होते हैं, उनमें विक्टिम के रिहेबिलिटेशन के लिए ये एक हमारा जियो बना है। उसके अंतर्गत भी इनको रिहेबिलिटेट करने के हम लोगों ने बीइंग APO उसके लिए अलग से पत्राचार किया, और उनमें कई अभी उत्तराखंड में जनपद देहरादून में कई ऐसे विक्टिम हैं जिनको रिहेबिलिटेशन भी दिया गया है। एक समय था जब थाना और पुलिस का अनजाना सा भय पहाड़ की महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने से रोकता था, और तो और एक पुरानी मानसिकता भी बनी हुई थी कि थाने में उनकी सुनवाई आसानी से नहीं होती, खास तौर पर जो महिलाएं शिक्षित और जागरूक नहीं हैं। ऐसे में पीड़ित महिला के साथ परिवार वालों का दुर्व्यवहार भी उन्हें लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मानने को मजबूर कर देता था। लेकिन अब समय बदला है, हालात बदले हैं और बदली है महिलाओं की सोच और उनकी हिम्मत। अब उत्तराखंड की जागरूक महिलाएं अपने कानूनी अधिकार जानती हैं तथा उन्हें अपनी मित्र पुलिस की संवेदनशीलता पर भरोसा है, और वो आवाज उठाने के लिए बेझिझक सामने आ रही हैं। देखिए, हमारे यहाँ बेसिक कोर्स में जो है सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी आते हैं यहाँ, और जो हमारे उत्तराखंड के PPS पुलिस अधिकारी वो आते हैं, तो उनका हम बेसिक कोर्स में भी चीज़ शामिल करते हैं और उनको सेंसिटाइज भी करते हैं कि महिलाओं को लेकर के समाज में बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता है, और अभी भी आपने देखा पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं तो वो इस बात को लेकर बहुत अवेयर हैं। और रिसेंटली हमने जो है लगभग 125 महिला सब इंस्पेक्टर भी यहाँ से तैयार करके जिलों में भेजे हैं पिछले 2 सालों में, और उसका पर्पज़ ये था कि हर थाने में कम से कम एक महिला पुलिस अधिकारी हो जो महिलाओं संबंधी जानकारी रखे अपराधों के संबंध में और उनको जागरूक भी करे। महिलाओं की ज़्यादातर शिकायतें उनके फैमिली, ससुराल और पति को लेकर होती हैं। आपसी पति पत्नी का आपसी विवाद रहता है मोस्टली, तो उनकी काउंसलिंग की जाती है पहले थाना स्तर पर ही, को समझाया जाता है, कई सारे निस्तारण हो जाते हैं उन दोनों के। अगर कुछ ऐसा ससुराल में सास ससुर का ऐसा मैटर है, जैसे कि मारपीट हो रही है, दहेज वाला हो रहा है, तो उसकी काउंसलिंग महिला समाधान केंद्र नैनीताल हल्द्वानी में जो उसका केंद्र बना है वहाँ की जाती है। उसकी 2 या 3 काउंसलिंग होती है, तो उसके पति को ससुराल वालों को समझाया जाता है, तो वो वापस जाके रहती है, फिर कैसा लग रहा है, उसके संग व्यवहार कैसा हो रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। सर सब अगर जब हमारे संज्ञान में ऐसा कोई किसी छोटी बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ ऐसा कोई क्राइम आता है, सबसे पहले तो हमारा कानून ये बोलता है कि आप उसके सामने सादे वस्त्रों में जाइए। हम लोग सादे वस्त्रों में उसके बच्ची के पास जाते हैं, विक्टिम जो वो पीड़िता होती है उसके पास जाते हैं, उसको बिल्कुल अपने मतलब
जैसे उसको कोई वो नहीं हो कि हम पुलिस, उसको ऐसा शौक ही नहीं होने देते हैं कि हम पुलिस से आए हैं। उससे हर चीज़ के बारे में पूछते हैं, कैसे है, क्या हुआ, कैसे जानते हो उसको, कहाँ मिला था वो, कोई परिवार का सदस्य तो नहीं है, ऐसे करके उसे सारी जानकारियाँ धीरे धीरे क्या हुआ था, कैसे बुलाया, कब क्या करा उसने, धीरे धीरे उससे जानकारी वो करते हैं। तब फिर जाके हम लोग विक्टिम्स के पास पहुँचते हैं और क्या कहते हैं, या फिर उसके अगर कोई ऐसा कहीं बाहर चले जाता है तो हम उसके लिए सर्विलांस की मदद लेते हैं ताकि उसकी मोबाइल की लोकेशन निकाल के ये उसके उस विक्टिम के पास पहुंचा जा सके। महिला सुरक्षा और अपनी लाखों बेटियों की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड पुलिस सतर्क है, सजग है और संवेदनशील भी है। उच्चाधिकारियों द्वारा राज्य के सभी थानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित महिलाओं की सुनवाई पूरी संवेदनशीलता से कर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाए। शहर हो या कस्बा या महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, महिला पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। पुलिस शिकायत पेटिका और थानों में महिला डेस्क की व्यवस्था भी की गई है, जहां पीड़िता की सुनवाई और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए महिला कर्मचारी रहती हैं, ताकि पीड़िता बिना किसी झिझक के अपना दर्द बयां कर सके। महिलाएं मतलब उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भले क्या कहते हैं ओपनली बोल पाए या ना बोल पाए, या फोन पे फॉरवर्ड कर पाए, या उनके पति से झगड़ा है या कुछ भी है, मतलब महिला संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए 1090 का गठन किया गया है। और कोशिश करते हैं कि मतलब एज सुन एज पॉसिबल हेल्प प्रोवाइड कर पाए लोगों को। मतलब जैसे हम पे कॉल आती है ना, जैसे 1090 पे, अब पहले तो ये था कि फ़ोन से कॉल आती थी, अब ऐसा हो गया कि वो 1090 को भी 112 में इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो यहाँ पे आती है, फिर वही प्रोसेस से एकदम तुरंत हम थाने को फॉरवर्ड करते हैं और थाने वाले की गाड़ी PCR चीता जो भी होगी नियरेस्ट पॉसिबल वो पहुँच जाएगी वहाँ पे। उत्तराखंड ही नहीं, देश में महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। फिर बात चाहे जमीन से लेकर आसमान तक की हो या फौज से लेकर अंतरिक्ष तक की, आज महिलाओं के कदम हर दूरी को सफलता से नाप रहे हैं। जिस तरह से देश और समाज में महिलाओं का योगदान और प्रभाव तेजी से बढ़ा है, तो इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, और वो है अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति इनकी जागरूकता। उत्तराखंड की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रही है हमारी मित्र पुलिस, यानी उत्तराखंड पुलिस और इसकी संवेदनशील नेतृत्व की दूरदर्शी कार्यशैली। तो आइए उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर हम समाज के लोग इन सशक्त होती नारी शक्ति का सम्मान करें और इनके प्रति अपने मन, वचन और कर्म से महिलाओं की सुरक्षा का प्रण लें। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं जो अपना कीमती समय निकालकर आप लोगों ने ये वीडियो देखा, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें। अगर कोई आपके पास सुझाव हो तो वो भी हमें ज़रूर भेजें। इस मूवी से हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या क्या रोल है, उन रोल को कितना बखूबी रूप से निभा सकते हैं। अगर सभी स्टेक होल्डर्स अपना काम अच्छे तरीके से करें तो समाज में महिलाएं पहले से भी ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी और पुलिस को अपना काम अंजाम देने में, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।